अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफ़ारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफ़ारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों की कफ़ारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उसकी उम्र की फुफ्फो कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की थी जो मैंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहने। उसकी फुफ्फो कहती है कि अच्छा, अब यहाँ पे फुफ्फो का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फुफ्फो जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल ना जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उस उम्र की फुफ्फो कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की है जो मैंने प्यार से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहने। उसकी फुफ्फो कहती है कि अच्छा, अब यहाँ तो जन्नत को पहले दिन की समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन है। थी जो मैंने
बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहने। उसकी फूफो कहती है कि अच्छा, अब यहाँ पे फूफो का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फूफो जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने देगी। वो उसका सुकून तबाह बर्बाद करना चाहती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी। जन्नत की ज़िंदगी में बाकी सभी लोग अच्छे होंगे, उमर बहुत अच्छा होगा, उसके साथ सभी लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी फूफो की ना जब शादी करके पहले दिन अपने ससुराल जाती है तो उस उमर की फूफो कहती है कि ये तुमने बड़े छोटे छोटे से इयरिंग्स पहने हुए हैं। अब ये बात सुन के तो जो जन्नत है उसे बहुत अजीब महसूस होता है कि आज पहला दिन उसका इस घर में है और पहले ही दिन उसके साथ किस किस्म की बातें की जा रही है। जन्नत कहती है कि ये मेरी माँ की थी जो मैंने प्यार बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने आज अपनी शादी वाले दिन पहने। उसकी फूफो कहती है कि अच्छा, अब यहाँ पे फूफो का रवैया जो है वो जन्नत को पहले दिन ही समझ आ जाएगा और उसे इस बात की समझ आ जाएगी कि इस घर में उसका गुजारा क्या मुमकिन भी है या नहीं, क्योंकि उसकी फूफो जो है वो तो जन्नत को इस घर में बिल्कुल भी सुकून से नहीं रहने देगी। वो उसका सुकून तबाह बर्बाद करना चाहती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगी। जन्नत की ज़िंदगी में बाकी सभी लोग अच्छे होंगे, तो आप उमर लोग ये बहुत देख अच्छा सकते होगा, हैं कि ये उसके ड्रामे साथ में काफ़ी सभी ज़्यादा लोग बहुत इंटरेस्टिंग मोहब्बत मोड़ है। करने वाले और होंगे, यहाँ पर लेकिन जब यहाँ पे रमशा अगर खान उसकी अपने फूफो सारे की भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर ही इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा। और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है
जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी और अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी, और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है, और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा, और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे, और वहीं पर ही इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा, और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी, और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे, और आप लोग यही देखेंगे जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है, और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी, और अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी, और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है, और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा, और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा, और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे, और वहीं पर ही इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा, और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और
पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरी उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरी उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर
एक जल्लाद से बच जाता तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं, पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी और अभी तो ये भागती है इस सब से और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरी उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमें जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं, पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी और अभी तो ये भागती है इस सब से और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे
कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी, और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है, और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा, और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा, और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं, और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे, और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा, और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी, और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे, और आप लोग यही देखेंगे जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है, और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी, और अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी, और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है, और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा, और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा, और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं, और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे, और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा, और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी, और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे, और आप लोग यही देखेंगे जिस
तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है, जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरा उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा, और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे, और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा। और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी, और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे, और आप लोग यही देखेंगे जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है, जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और अभी तो ये भागती है इस सब से, और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है। और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनिया पूरा उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते, और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा, और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा, और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब
ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा और ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थ्रिलिंग है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का इस लेवल का ड्रामा बना है। और आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे में स्टोरी आगे बढ़ेगी और सारे लोग दिन में यूँ समझे कि 100-200 लोग मरते रहेंगे और आप लोग यही देखेंगे। जिस तरह पहले एपिसोड में भी जब वो गली में आए थे तो 15-20 लोग तो ऐसे ही उन्होंने मार दिए थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ड्रामे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड है और यहाँ पर जब रमशा खान अपने सारे भाइयों का जब बदला लेने निकलेगी तब असल यहाँ से ड्रामे का रिवेंज शुरू होगा, क्योंकि एक लड़की किस तरीके से वो खूनखार बनेगी तो ये एक जर्नी होगी। और रमशा खान जो है यहाँ पर इस ड्रामे में ये अपने चारों भाइयों के कत्ल का बदला लेगी, क्योंकि अभी जो एक भाई ज़िंदा है जब वो भी मरेगा तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर आ जाएगी। और ये अभी तो ये भागती है इस सब से और उसके बाद जब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी और अपना बदला लेना जब ये शुरू होगी हाथों में बंदूक उठाकर, उस वक्त यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से रमशा खान उनके सारे घर वालों को कत्ल करने की कोशिश करेगी। और जबकि वहाँ पर खुशहाल जो कि अभी तक यहाँ पर ड्रामे में आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों से बिल्कुल बच रहा है और वो भी जब देखेगा कि यहाँ पर उसका भी कोई एक भाई हो सकता है कि वो मरे और उसके बाद दुनियापुर उनके हाथ से चला जाए। तो अभी तो ये यहाँ पर रमशा खान का बाप कह रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा है वो हमें दे दो। उसके बाद जब ये चला जाएगा तो आप लोगों ने जिस तरह प्रोमो में देखा है कि खुशहाल खान बोलता है कि जो भी हमारा है वो मैं लेकर रहूँगा। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो भी कहती है कि तुम अच्छा होता अगर पहले ही चले जाते और अगर तुम चले जाते तो ये दुनियापुर एक जल्लाद से बच जाता। तो वो एक जल्लाद बनेगा और वो उस वक्त ये डायलॉग बोलता है कि मैं जो भी है वो अपना सब कुछ लूँगा। तो यानी कि अब जो है वो वहाँ पर वो अपना सब कुछ लेगा और यहाँ पर ये जब छीन लेंगे तो उसके बाद ये लोग अब ये जो भी है ये रमशा खान अपना सब कुछ जो भी इन्होंने छीन चुके हैं वो बचाने की कोशिश करेगी, वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। पहले तो ये दोनों इन सब से बच रहे होते हैं और बाद में यही दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी बनेंगे और वहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू होगी। तो ये इस तरीके से आप लोग ये ड्रामा देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये ड्रामा आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को भी ये ड्रामा देखने में मज़ा आएगा और ड्रामा का ये आप लोग देख सकते हैं कि 2 चीलें यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये चीलें आप लोग देखें कि दोनों एक साथ एक ही जगह पर बैठी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। ये मोबाइल में आपको शायद थोड़ी सी छोटी लग रही हों, लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये बड़ी हैं काफ़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं और ये गली में कोई कूलर सही करने वाला आया हुआ है। ये देखें कब्बे उसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं इन चीलों के सामने। तो ये आप लोग देखें कि वो एक पानी की टंकी है उसके पाइप के ऊपर ये दोनों बैठी हुई हैं